वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ पार्ट 4 और फाइनली आज हम देंगे अपने क्लास को एक रियलिस्टिक लुक बाय यूजिंग शेडिंग एंड मटेरियल एंड टेक्सचर्स। फाइनली भी हमने ग्लास को फिक्स कर दिया है और शेडिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ग्लास के सी थ्रू आप देख सकते हैं, सो वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। मेटल बेसिकली शाइनी सरफेस होगी, थोड़ा सॉलिड सा दिखेगा। पत्थर और रगेड दिखेगा, रफनेस बहुत ज़्यादा होगी और वही हम डिफ़ाइन करने वाले हैं ग्लास के लिए। और अगर आप राइट में जाएं, राइट पैनल में सेकंड लास्ट में एक आइकन दिखेगा आपको, उसके ऊपर अगर आप होवर करें विच सेज मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ अपने ग्लास को सेलेक्ट करके। सो यहाँ पर एक मटेरियल आ जाएगा। इस पर डबल टैप करके मैं इसका नाम चेंज करता हूँ ग्लास, राइट, कंट्रोल एस। सो आप में से कौन से लोग साइंस स्ट्रीम के हैं? जो लोग 10th के नीचे हैं उन्होंने साइंस पढ़ी होगी, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड है, यानी फिज़िकल और मैथ्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। 10th तक सबने पढ़ी है। उसके बाद जो लोग बीटेक कर चुके हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन में हैं, दे कैन रिलेट, और 10th तक के बच्चे भी रिलेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3D नहीं सीख सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को रियलिटी के बहुत करीब लेके जाते हैं तो हमारा रियलिटी वो बहुत ही कुछ फिज़िक्स के ऊपर बेस है और मैथ्स के ऊपर बेस है। तो जब आप चीज़ों को रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ध्यान में रखनी है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेट उनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ आप डालेंगे वो उतने ही ज़्यादा फ़ोटो रियलिस्टिक दिखेंगे। अब एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज़ आपने 10th में पढ़ी होगी आई गेस। ग्लास के सी थ्रू आप देख सकते हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.45 से 1.7 के आसपास। सो डिफ़ॉल्ट इज़ ओके। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ग्लास की क्या होती है कि आप उसको थ्रू देख सकते हैं, यानी वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। सो ट्रांसमिशन को आप 1 कर देंगे, राइट। अब आप बोलेंगे मुझे तो कोई चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। सो ऊपर एक टैब पे दिया है और उस टैब का नाम है वर्कस्पेस है। बेसिकली सारे अलग अलग शेडिंग टैब में आप जाएंगे और जैसे ही शेडिंग टैब में आप गए, आपने देखा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन दिख रहा है। नीचे एक नोड एडिटर है। देख के बड़ी डरावनी सी चीज़ लगती है मगर बहुत ही आसान है। सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है इसे कहते हैं प्रिंसिपल BSDF। सो इन्हें शेडर कहा जाता है। सो बेसिकली ये शेडर है। अब जितने भी शेडर्स हैं वो प्रिंसिपल BSDF से ही निकले हुए हैं अलग अलग, क्योंकि ये जनरलाइज है, इसमें ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आप बोलेंगे ये मुझे कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक शेडिंग का अगर आप जाएँ ऊपर तो यहाँ पर 4 सर्कल्स दिख रहे हैं। ये नेक्स्ट वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अचानक से आपको कुछ ग्लास जैसा दिख रहा होगा, राइट। अब आपको करना क्या है, ऐड पे जाएंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे IMG इमेज टेक्सचर, क्योंकि हम इस पे एक इमेज टेक्सचर डालने वाले हैं और उसे मैं अटैच कर दूंगा रफनेस से, राइट। अब आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा सरफेस दिख रहा है। अब ओपन पे जाइए और ये जो टेक्सचर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट जैसा दिखेगा, क्योंकि आप कभी भी कोई ग्लास को पकड़ते हैं तो आप अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर अक्सर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको काफ़ी ज़्यादा इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। अब आपको ये जो कलर स्पेस है इसको सेलेक्ट करना है नॉन कलर पे। मेरा नॉन कलर पे ही है,
डिफ़ॉल्ट ये होगा sRGB पे, आप इसे नॉन कलर पे कर दें, राइट। आप इसे करेंगे Ctrl+T दबाएंगे इस ब्लॉक के ऊपर, आपको 2 और ब्लॉक्स ये दिखेंगे। इन केस अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आपको जाना है एडिट पे, प्रेफरेंसेस पे, और अगर आप यहाँ पर नोड रेंगुलर, जैसे मैंने पहले से ही सर्च कर रखा है, आप देखेंगे नोड रेंगुलर, नोड आप क्लिक करेंगे और जैसे मैं फिर से करता हूँ NODE नोड रेंगुलर, आप इसे इनेबल कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। बेसिकली ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम है। अगर आपको ये टेक्सचर, जो इमेज टेक्सचर आपने डालना है और आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है या स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, सो दैट विल हेल्प यू आउट। उस चीज़ में ये आपकी काफ़ी मदद करता है, राइट। अब मुझे एक आउटर टेक्सचर तो मिल गया है, राइट। अब ग्लास के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जब चाय गर्म होती है तो उसमें से भाप निकलती है और उसके इनर वॉल्स पे अक्सर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। सो हम उसे भी बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? अब इन केस बहुत सारे लोगों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं दिख रहा होगा अपने उसमें। उसका रीज़न है बहुत आसान सा। आप ऑब्जेक्ट मोड पे हैं, आप जाएंगे इसी में एडिट मोड पे, राइट। आप दबाएंगे A, ये सब सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर होगा UV, क्योंकि आपने UV को अनरैप शायद नहीं किया है। आप अनरैप पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप ही टेक्सचर आपको दिखने लग जाएगा। लेट्स गेट बैक, और हमें एडिट मोड पे ही जाना है। सो एडिट मोड पे जाके मैं इनर वॉल जो मैंने आपके लिए बनाई थी उस पर ऑल्ट सेलेक्ट करना है और ये इनर वॉल सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो आइकन है मटेरियल्स प्रॉपर्टी का, अब इसमें प्लस का जो आइकन है उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक असाइन लिखा होगा, आपने उसे असाइन कर दिया। अब इसके अंदर न्यू में एक और मटेरियल बनाया और इसे आपने नाम दे दिया वाटर ड्रॉपलेट, या आप ड्रॉप्स डाल देते हैं, Ctrl+S। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है फ़िलहाल। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं ट्रांसमिशन बेसिकली, सो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि अंदर फिंगरप्रिंट वाला टेक्सचर हम दोबारा यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम नया टेक्सचर यूज़ करेंगे। सो आप फिर से ऐड पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे IMG और ये हो गया। अब इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने से पहले आप इसे वापस ऐड पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल। आप नॉर्मल जैसे लिखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्मल मैप। आपने उसे क्लिक किया, येलो वाला येलो से क्लिक करना है, अटैच करना है, और नॉर्मल को नॉर्मल से, राइट। Ctrl+S दबा दीजिए, ओपन करिए, ये भी टेक्सचर आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिकली ब्लू वाला नॉर्मल मैप, कभी भी आप यूज़ करेंगे नॉर्मल मैप, वो हमेशा ब्लू कलर में ही होते हैं। बेसिकली ये किसी भी चीज़ की डेप्थ को या बम्प को डिनोट करते हैं। सो मैंने इस पर डबल क्लिक किया और अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ड्रॉपलेट्स दिखना भी स्टार्ट हो चुका है। आप फिर से Ctrl+T दबा सकते हैं इन केस अगर आपको चाहिए कि बहुत छोटे दिख रहे हैं या बड़े दिख रहे हैं। सो यू कैन बिट अरेंज्ड कर सकते हैं, अपने अरेंज कर सकते हैं अपने लाइकिंग के हिसाब से। आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है, और मैं स्ट्रेंथ की वैल्यू को मैं 2 के आसपास कर देता हूँ। थोड़े बड़े और प्रोमिनेंट दिखेंगे, मतलब आपको ईज़िली विजिबल दिखेंगे। अब अगर मैं आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पे, इन केस अगर रैपिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो, सो आपको फिर से ये सेलेक्ट करना है और ऊपर UV है, UV को अनरैप कर देना है और ये आपको दिखने लगेगा। UV अनरैप के ऊपर हम जल्द ही बात करेंगे। UV अनरैप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्सचर्स
के साथ डील करना चाहते हैं, जो ऑलमोस्ट आप हर जगह डील करेंगे। सो अभी आप बोलेंगे कि मुझे ट्रांसपेरेंट तो दिख नहीं रहा है। सो उसका एक रीज़न है। अब लेआउट पे आ जाइए। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ये ऊपर 4 सर्कल्स हैं आपके राइट में। सो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ, सो ये दिखाता है आपको वायर मोड। हर चीज़ आपको वायर में दिखेगी कि इंटरनेट से ये बेसिकली वायर के थ्रू दिखेगा, वायर मोड में दिखेगा। एक्सरे आप बंद कर दीजिए, वायर मोड में दिखा आपको। अब ये डिफ़ॉल्ट है, ये नॉर्मल है, विदाउट एनी टेक्सचर कलर दिखेगा। ये है आपका शेडिंग टैब और ये है आपका रेंडर। अब इसमें कुछ दिखा नहीं, आई फिक्स इट अप। यहाँ पर आप कैमरा देख रहे हैं। बेसिकली ये है सारे इंजन्स, रेंडर इंजन, कि आप जब रेंडर करके फाइनल आउटपुट निकालेंगे तो वो आपको कैसा दिखेगा। अब आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ब्लेंडर में 3 रेंडर इंजन्स हैं। पहला ईवी, आपने गेम का लुक देखा है, कोई भी गेम खेलते हैं जिस तरह के लुक में वो दिखता है उसे हम गेमिंग इंजन के थ्रू वो रेंडर होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे लुक लाइक दैट। सो ईवी इज़ अ गेमिंग इंजन। लास्ट में अगर आपको चीज़ें बहुत ही रियलिस्टिक बनानी है तो साइकिल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइट को फॉलो करता है। और तीसरा है वर्क बेंच। बेसिकली वर्क बेंच इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो आपका नॉर्मल व्यू पोर्ट का व्यू दिखता है डिफ़ॉल्ट, उसकी तरह। ये फास्ट होता है काफ़ी ज़्यादा मगर ऑल्दो किसी के काम का एज मच इतना नहीं है। सो हम साइकिल्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप साइकिल्स पे क्लिक करेंगे आपको कुछ तो दिखने लगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको करना था, वो टी को भी हमें एक मटेरियल देना था। सो लेट्स मेक अ टी। ये कलर पैनल है, बेस कलर। सो आप इसको ब्राउनिश कर देंगे ऑलमोस्ट इस कलर में, और थोड़ा सा डार्क चाय के कलर में, और आप देखेंगे कि आपकी चाय तैयार है। अभी थोड़ा डार्क दिख रहा है। सो इसे बेटर दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्लोब दिख रही होगी, इसे वर्ल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी ये जो बेसिकली जो पूरा 3D पोर्ट है इसकी प्रॉपर्टी। आप यहाँ कलर्स पे जाएंगे तो अभी ये ग्रे पे सेलेक्टेड है, राइट, ग्रे कलर है। आप इसको वाइट करना चाहें वाइट भी हो सकती है। मैं इस पर एक इन्वायरमेंट टेक्सचर डालने वाला हूँ। सो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सो आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्सचर मिल जाएगा। आप क्लिक करेंगे। अब पिंक का मतलब ब्लेंडर में ये होता है कि मिसिंग अ टेक्सचर। कोई भी टेक्सचर अगर ब्लेंडर में मिसिंग होगा सो वो डिनोट होगा पिंक कलर से। सो ओपन करते हैं और मेरे पास पहले से ही HDRIs हैं, मगर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे HDRI हेवन से। काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि जो लाइट रियलिस्टिकली HDRI से आती है वो उसे और भी ज़्यादा फ़ोटो रियलिस्टिक बना देता है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। अब आप जैसे ही डालेंगे और आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल फ़ोटो की लाइट को ही कॉपी कर रहा है और आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गर्मा गर्म से दिख रही है। सो वी आर ऑलमोस्ट हियर, मगर लास्ट में इसको मैं थोड़ा सा पैटर्न बेटर सेटिंग में देना चाहता हूँ। सो मैं सिंपल एक प्लेन ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट A, एक प्लेन ले लिया मैंने, इसको S से स्ट्रेच कर लिया, राइट। अब ये वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। सो मैं अपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ में गया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ब्लैक में। थोड़ा शाइनी दिख रहा है, सो आप स्पेकुलर में जाके इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं और रफनेस थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। सो अब आपको दिख रही होगा ये चाय काफ़ी मज़ेदार है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इसको शेड करके भी देख लिया फाइनली, और अब आपकी चाय काफ़ी रियलिस्टिक दिख रही है। अब आपकी बहुत सारी क्वेरीज होगी नो डाउट, मगर प्लीज़ आई वेलकम यू कि आप
आपकी जो भी क्वेरी है प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में डालें और मुझसे पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, वो मुझे multiversestudios.in पे जाके वहाँ पर भी चीज़ें पूछ सकते हैं इन केस, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 4। अब नेक्स्ट वाले में पार्ट 5 हम बनाएंगे एक बिस्किट भी इस चाय के साथ। सो टिल देन प्रैक्टिस।